हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू क्लास में केमिकल काइनेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, देखिए इसकी डेफिनेशन भी एग्ज़ाम में आ चुकी है 1 नंबर में, और एक क्वेश्चन ये आ चुका है कि स्लो रिएक्शन के लिए और फास्ट रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। सबसे पहले हम एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन करेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट्स सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड। मतलब रिएक्टेंट्स को हम एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं ताकि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, ये बात। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी है किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए कम से कम एनर्जी जो प्रोडक्ट बनाने के लिए लगती है। ठीक है जी। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिएक्टेंट मस्ट हैव टू हैव इफेक्टिव कोलिजन और टू फॉर्म प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने के लिए कम से कम जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। अब जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, ठीक है जी, जब रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, देन दे विल एक्सचेंज देयर एनर्जी। अब कई मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाती है और कईयों की ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मतलब हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी प्रोडक्ट बनाने लायक नहीं होती, मतलब थ्रेशोल्ड से कम होती है। तो उनको हमको क्या करना पड़ता है, जो जिनकी एनर्जी कम हो गई तो उनको हमको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है बाहर से, ताकि उसकी जो एनर्जी है, उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाए। जो बाहर से हम एनर्जी देते हैं उसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये हमारे पास जो रिएक्टेंट है उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ली गई है। रिएक्टेंट, ठीक, किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, पर ये सारे प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, तो उसको हमको एक्टिवेट करना पड़ता है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है बाहर से, कि हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी किसके बराबर हो जाए, थ्रेशोल्ड की। ठीक है जी। अब मान लीजिए कि आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है 50 किलो जाउल, कम से कम एनर्जी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए जो लग रही है, और आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिएक्टेंट की है 40 किलो जाउल, तो आपके पास 10 किलो जाउल एनर्जी कम है, तो आप उसको बाहर से देंगे, तो इसी 10 किलो जाउल को बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी यदि यहाँ से निकालनी है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। अब एक एग्जांपल डेली लाइफ का लेते हैं, जैसे अब पेट्रोल और डीजल है, देख रहे हैं आप, तो पेट्रोल और डीजल जो पेट्रोल पंप में होते हैं उसमें अपने आप देखिए आग नहीं पकड़ता वो। ठीक है, तो उसको हम थोड़ी सी माचिस की तीली लगा देते हैं तब वो आग पकड़ेगा। मतलब माचिस की तीली क्या काम कर रही है वहाँ, एक्टिवेशन एनर्जी का। जैसे अब आजकल टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है तो गर्मियों में, तो पेट्रोल डीजल में अपने आप ही कई बार गाड़ी में आग लग जाती है, तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या काम कर रहा है वहाँ, मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, तो आपको शायद पता लगा होगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जो बाहर से हम रिएक्टेंट को देते हैं ताकि उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। अब बात करते हैं कि फास्ट रिएक्शन है, एक स्लो रिएक्शन है। तो फास्ट रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लो होगी, क्योंकि उनको थोड़ी सी एनर्जी दो और वो प्रोडक्ट बना देंगे। और जो स्लो रिएक्शन है, स्लो है इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल की एनर्जी काफ़ी कम है, उनको हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो प्रोडक्ट बना सके, तो उनकी हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ठीक है जी। इसका ऐसा एग्जांपल देखें, जैसे कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो हम उसको हमको थोड़ा सा ही मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है जी, थोड़ा सा इनिशिएट करना पड़ता है। यदि थोड़ा सा कोई वीक स्टूडेंट है तो उसको हाई एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है, ज़्यादा उसको पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो फास्ट एक्शन की लो एक्टिवेशन एनर्जी होगी और स्लो की ज़्यादा। ये एग्जाम्पल भी दिया गया है आपके पास, देखिए ये जो दो रिएक्शन है 2NO+O2, 2NO2 फास्ट एक्शन है, 2CO+O2, 2CO2 स्लो रिएक्शन, देखने में कैसी लग रही हैं, पर एक फास्ट है और एक स्लो है, फास्ट में एक्टिवेशन एनर्जी कम है। अब बात करते हैं ग्राफ की, ग्राफ भी आ सकता है आपको। ये यहाँ को रिएक्शन कोऑर्डिनेट है और यहाँ को पोटेंशियल एनर्जी है। रिएक्टेंट की जो एनर्जी पोटेंशियल वो हमेशा ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है।
इसीलिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब रिएक्टेंट को कितनी एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है, ये आपका जो बिल्कुल पीक पर क्या है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा। तो अब रिएक्टेंट को कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ये, और प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट यदि बनाना है तो उसको ज़्यादा चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की। इसलिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना देता है, क्योंकि उसको थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, दूसरा स्लो और फास्ट एक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, और तीसरा आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम होगी और प्रोडक्ट की यहाँ ज़्यादा होगी। ठीक है जी, थैंक्स।